जन्म के कारण कर्म कैसा भी हो, यदि हमारा जीवन शुद्ध है, सिद्ध है, साधक का है, तो इस जीवन को भी भगवान धन्य धन्य बना ही देते। जीवन ही बस में न है जी, जन्माद्य तो बस में रहा नहीं। और जैसा जीवन है वैसा ही हम इसका अलंकरण कर लें, शुद्ध बुद्ध। बालकांड में एक पंक्ति है, चौपाई है, विधि बस सुजन कुसंगति पर, विधि बस सुजन कुसंगति पर, हानि मनि सम निज गुण अनुसर, फनि मनि सम निज गुण अनुसार। जन्माद्य संस्कार के वसात सज्जन लोग कुसंगति में कभी कभार पड़ जाते हैं, परंतु जैसे सर्प के विष के अंदर मणि रहती है, फनि मनि सम निज गुण अनुसार, उनके अनुसार वो अपने गुण को सहज रखते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई गिरावट नहीं, उनकी चमक बनी ही रहती है। और निज स्वभाव की सहजता का त्याग कदाप नहीं करना चाहिए, साधु स्वभाव का। दूसरों को देखकर हमारा जीवन भी ऐसा वैसा हो जाए, ये अच्छे लक्षण नहीं। एक गांव के बाहर चोर लोग बैठक कर रहे थे। कौन लोग? बहुत बुद्धिमान थे, मीटिंग बनाए, आज कहाँ करना है चोरी। तो एक बोला कि चलो मंदिर है, मंदिर में भगवान को प्रणाम कर लें और मनौती मान लें कि आज यदि नहीं पकड़े जाएंगे तो इतना लड्डू चढ़ाएंगे। तो मनौती मान लिए। अब मनौती मान तो लिए, परंतु एक बोला कि अरे भाई देखो, ये यहाँ के पुजारी बड़े हट्टे कट्टे हैं, तो ऐसा करो कि पुजारी जी को भी ले लेते हैं कि मोटे हैं तो सामान वामान उठाने में थोड़ा इन्हीं के ऊपर लाद देंगे चुरा के। ले लिए। पुजारी महाराज बोले कि कहाँ ले जा रहे हो? कहें आपको क्या मतलब, चलो साथ में। अरे बोले हम भगवान के भगत हैं, हमको कहाँ रतिया में 11 बजे उठा के ले जा रहे हो भैया। कहे तुमको कुछ करना नहीं है, बस सामान बांध देके सिर पर लाद के ले आके और यहाँ रख लेना मंदिर में, और हम लोग फिर अपना अपना सामान ले जाएंगे, आपका हिस्सा अलग रहेगा। पंडित जी बोले देखो हमको हिस्सा बांट नहीं करना है, हमको आराम से छोड़ दो, और नहीं तो चलो तुम्हारा काम कर देंगे, हमको कोई लेना वाना नहीं आपसे। पंडित जी लोग जो पुजारी महाराज होते हैं वो शंख, गरुण जी और शालिग्राम जेबा में रखते हैं। कहीं जजमान कह दिया भोग लगाओ तो कैसे लगेगा? तो पंडित जी एक पाकिट में शालिग्राम जी, एक में गरुण जी, दूसरे तीसरे में जो पेटा वाला था शंख रखे। और शरीर भगवान ने दिया ही था। चले। आजकल की तरह बंदूक बंदूक तो का समय था नहीं, दीवार काट करके लोग घुसते थे।
क्या बोलते हैं, सेंध मारते थे। तो सेंध मार करके पंडित जी को घुसा दिए सब। अब पीछे से ये घुसा कि हम सामान उधर करेंगे और पंडित जी जो है इकट्ठा करते रहेंगे। कहे जो जो मैं निकालूं सब इकट्ठा करना, अब बाहर करते रहना। तो जहां तक हो सके अब कि इतने में वो उनके जिसके घर में गए थे भैंस तो थी, तो दही महका। अब पंडित जी ने वो क्या कहतरी जो ढकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ए माई बोलो, कहतरी ढकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं? तो कुछ जानती नहीं हो तो क्या बैठी हो, हैं? क्या बोलते हैं वो जो मिट्टी का बना होता है, छेद होता है, कहतरी ढकी जाती है, बिल्ली ना आवे, जो भी हो, हैं? नहीं, बोरसी नहीं, उसका नाम कुछ और है, हमको याद नहीं आ रहा। हमारे यहाँ अम्मा जी उसको बना के रखती थी और कहतरी उससे ढक देती थी, और फिर जब बांटना होता था तो खोलती थी उसको। जो भी हो, टोपा मान लो, टोपा वो तो पंडित जी ने टोपा खोल दिया जैसे ही दही महका। अब दही महका, पंडित जी खड़े होकर पुजारी जी महाराज, आहा वाह प्रभु वाह प्रभु, निकाले पॉकेट से सालिग्राम जी को रख दिए और डाले तुलसी दल, गरुड़ जी को बजाए। अब बिना शंख के तो भोग लगेगा नहीं। अब पंडित जी ने बजाया शंख, ओ सारे घर वाले जग गए, जग गए। वो चोर जो था वो निकल के चला भाग। पंडित जी पकड़े गए तो जितनी सेवा बन पड़ी घर वालों ने, पंडित जी बोले देखो भाई, अरे सेठ से आए। नहीं नहीं, हम देखो, हम बगल के गांव के मंदिर के पुजारी महाराज है, हम आए नहीं, हम लाए गए। अब पूरी कथा जब बताए तो लोगों ने उनको छोड़ा और कहा सीधे सीधे इधर से चले जाइए। लेकिन ये आपने किया क्यों? बोले जब दही देखा तो सोचा भगवान को भोगे लगा दे। और भोग लगाते समय जैसे गरुड़ जी को बजा के मैंने शंख बजाया, भैया यदि हम चोर होते तो हम काहे गरुड़ जी बजाते, शंख काहे बजाते। तो घर वालों ने प्रणाम किया, उनको दही वही खिला के रात को विदा किया। देखिए ये चौपाई का यही अर्थ है, विधिवश सुजन कुसंगति परहि, परंतु फन मन सम निज गुण अनुसर। भगवान का भोग लगेगा ही, गरुड़ जी हैं हाँ करेंगे ही, और शंख बजेगा ही। भले पकड़े जाए लेकिन सेवा में कोई कमी नहीं करनी है।